हेलो एवरीवन, ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। बैक्टीरिया सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग आर्की बैक्टीरिया पर चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया सीरीज का आज हम लोग का 6 क्लास है। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो आइए चलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये सबसे प्रिमिटिव प्रकार के जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? सबसे प्रिमिटिव। सबसे प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराने, ओल्डेस्ट। प्रिमिटिव मतलब प्रथम। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे, ये क्या होते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे अत्यधिक लवणीय क्षेत्र, उच्च तापक्रम एवं दलदली स्थानों पे क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। मतलब ऐसे जगह जहां पर कोई अन्य जीव न रह पाए, ये ऐसे ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर सरवाइव करना असंभव मात्र होता है। लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे जगह पाए जाते हैं जहां पर ज्यादा साल्टी क्षेत्र हो, हाई टेम्परेचर हो, दलदली एरिया हो, वहां पर ये पाए जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या दिया है कि ये जो होते हैं ना, ये सबसे पुराने जीवित जीवाश्म है। सबसे पुराने जीवित जीवाश्म है। क्यों? कि ये जीवन के प्रारंभिक प्रारूपों रूपों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि ऑप्शन में क्वेश्चन दे देता है, ऑप्शन में उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे पुराना जीवित जीवाश्म क्या है इन बैक्टीरिया के केस में? आप कहेंगे आर्की बैक्टीरिया। और इन्हें सबसे पहले कार्ल आर वुज ने 1977 में देखा था। किसने देखा था सबसे पहले? कार्ल आर वुज ने। किस सन में? 1977 में। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, समान लक्षण की बात करें, तो देखिए इनके सेल वॉल में म्यूरेनिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके सेल वॉल में म्यूरेनिक अम्ल और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। और इनके सेल मेम्ब्रेन, इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये एक लिपिड स्तर का बना होता है। कैसा बना होता है? एक लिपिड स्तर का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका सेल मेम्ब्रेन किनका? आर्की बैक्टीरिया का। और इनके लिपिड में फाइटेनाइल साइड ग्रुप पाया जाता है। कौन सा? फाइटेनाइल साइड ग्रुप पाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। और इनका जो फैटी एसिड जो होता है, एसिड आर ब्रांच्ड। इनका फैटी एसिड कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। यही वजह है कि ये हाई टेम्परेचर एंड हाई पीएच पर भी रह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो फैटी एसिड होता है कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। आगे देखिए इसमें क्या खास दिया है। आगे चलने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आइए चलते आगे क्या दिया है। जो इनमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन अम्लीय होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए और क्या खास दिया है। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट फाउंड। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। बट जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी पाया जाता है। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन 3 प्रकार के होते हैं? आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको भी देख लेते हैं। आइए,
फर्स्ट जो होते हैं उन्हें मीथेनोजन कहते हैं, या इन्हें मीथेन मेकर भी कहा जाता है। जो सेकेंड है इन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है। ये साल्ट लवर भी इन्हें कहते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स, इन्हें हीट लवर्स भी कहा जाता है। अब बारी बारी से हम तीनों कैटेगरी पर भी चर्चा करेंगे। पहला जो है मीथेनोजन। देखिए मीथेनोजन क्या है? मीथेनोजन, इसे मीथेन मेकर भी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? अविकल्पी, अनाक्सी और ग्राम निगेटिव प्रकार के होते हैं। मतलब इनमें जो श्वसन होता है ना, ये अनाक्सी प्रकार का होता है, अर्थात इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और ये कैसे होते हैं? ग्राम निगेटिव होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? मेथेनोजेंस। और दे प्रोड्यूस मीथेन गैसेस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। ओके, ये क्या बनाते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। बायोगैस प्लांट में मीथेन गैस आर्की बैक्टीरिया ही बनाते हैं। कौन बनाता है? आर्की बैक्टीरिया। अगर आर्की बैक्टीरिया की कौन सी कैटेगरी? मिथेनोजेंस। ये भी याद रखेंगे। इनकी कोशिका, इनका जो सेल वॉल होता है, इनकी कोशिका भित्ति में प्रोटीन सीडोम्यूरिन पाया जाता है। प्रोटीन और सीडोम्यूरिन पाया जाता है। लेकिन ये प्रोटीन किन 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 पाया जाता है? किन में? मिथेनोस्पाइरिलम में। किसमें? मिथेनोस्पाइरिलम में और मिथेनोकोकस में, इनके सेल वॉल में प्रोटीन पाया जाता है। और मिथेनोबैक्टीरियम में सीडोम्यूरिन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे, इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा साथ साथ में। आगे चलते हैं क्या दिया है, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज योर सपोर्ट इज माय मोटिवेशन। सेकेंड जो कैटेगरी दिया है वो है हेलोफिल्स। क्या दिया है? हेलोफिल्स। हेलोफिल्स को साल्ट लवर भी कहा जाता है। ये ग्राम निगेटिव, अविकल्पी, अनाक्सी और गोलाकार, मतलब कोकस रूप में होते हैं। ये अधिक क्षार वाले जगह पाए जाते हैं। इन्हें 25 से 35% सोडियम क्लोराइड से संवर्धन माध्यम से उगाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सनलाइट में ये पर्पल पिगमेंट का निर्माण कर अपने सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में कर लेते हैं। मतलब इनके सेल मेम्ब्रेन में पर्पल पिगमेंट पाया जाता है। उस पर्पल पिगमेंट को बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहा जाता है। वेरी वेरी IMP, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। और ये जो रोडोप्सिन होता है ना, ये ATP संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है थर्मो एसिडोफिल्स। इन्हें सामान्यतः हीट लवर भी कहा जाता है। ये ऑक्सी प्रकार के ग्राम निगेटिव आर्की बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? ऑक्सी प्रकार के, मतलब इनमें जो श्वसन होता है ना, ऑक्सी श्वसन होता है। कैसा होता है? ऑक्सी श्वसन। और ये 80 डिग्री ताप पर सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पर सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं? ये है 80 डिग्री सेल्सियस। अनाक्सी दशा में ये सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड में अविकृत कर देते हैं। वेरी वेरी IMP। आगे चलते हैं। ये गर्म सल्फर युक्त स्थान तथा बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कुछ थर्मो एसिडोफिल्स का एग्जाम्पल दिया है, जैसे थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। बैक्टीरिया सीरीज अभी ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए ताकि बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।